हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? तो आज की जो स्टोरी है ये भी अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभव पर आधारित है। और आप भी कई बार सोचते होंगे कि इसे क्या हो गया, ये क्यों मतलब इस टाइप की अपनी स्टोरीज हमें सुना रहा है, हमें पका रहा है। लेकिन दोस्तों सच मानिए, ये मेरे जीवन के बहुत ही गहरे अनुभव हैं जो मुझे कभी कभी लगता है कि सबको शेयर करना चाहिए। ये बच्चे के कैरियर से संबंधित बात बता रहा हूँ आज मैं आपको, क्योंकि या तो आपके बच्चे अपने कैरियर बना चुके हैं या बनाएंगे, आने वाली पीढ़ी बनाएगी। लेकिन ये मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो मेरा अपना अनुभव है, कि आप अपने बच्चों को जो वो जीवन में करना चाहते हैं उनको जरूर से जरूर वो करवाना चाहिए। कृपया अपनी इच्छाएं बिल्कुल उनके ऊपर बिल्कुल मत थोपिए, और अगर नहीं थोपेंगे तो उनका बहुत ही शानदार कैरियर बनेगा। वो बहुत कमाल करेंगे, बहुत जीवन में आनंद उठाएंगे। क्योंकि मेरे ऊपर ये बीती है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। क्या हुआ दोस्तों, जो मेरा बेटा है आदित्य, वो जब केवल और केवल 10वीं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, तो उसके भी जीवन में ये चल रहा था कि अब बच्चे को क्या करना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे मित्र मंडल में बहुत सारे घर परिवार के लोगों ने, एक मेरे अपने गुरु भाई थे, सब ने ये एडवाइस किया कि भाई बच्चे को बीटेक कराइए, और बीटेक कराने के बाद में उसको कहीं भी अच्छा कैरियर बन जाएगा। तो हमने बेटे से पूछा कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? तो अब 10वीं 11वीं क्लास का बच्चा बेचारा वो क्या बताएगा। उसने कहा कि पापा जो आप कहोगे मैं वो कर लूँगा। मैंने कहा कि नहीं बेटा, आपके मन में क्या ऐसा आता है? तो कहने लगे कि पापा इंजीनियरिंग वाला जो कैरियर है वो भी बहुत अच्छा है, बाकी वो क्रिकेट भी खूब खेलता था, पढ़ाई में वो ठीक था। तो कैरियर के विषय में हमने, जब वो 10वीं क्लास में था, तब सोचा कि उसको शायद अब हमें किसी अच्छी लाइन में डाल देना चाहिए। उसी साल क्या हुआ कि जो ईद आई थी, ईद पे दिल्ली के जो माननीय उपराज्यपाल महोदय थे, श्री नजीब जंग जी, इतना प्यारा, इतना अच्छा इंसान, इतने भाव से भरे हुए मैंने अभी तक बहुत कम लोग देखे जैसे मिस्टर जंग थे। ये मैं बहुत ही व्यक्तिगत उस स्तर पर आपकी बात बता रहा हूँ। लोगों का कितना ध्यान रखते थे, कितना प्रेम करते थे, बिल्कुल बहुत बहुत प्रेम से भरे हुए। तो मैंने उनकी कोई कवरेज की थी फोटोग्राफी की, तो उस दिन कहने लगे एक प्रोग्राम में कि अरे बच्चे एक काम करना, ईद है कल और घर आना। तो उन्होंने कहा, तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्या जाऊंगा, और आदित्य अब बड़ी क्लास में आ गया है तो क्यों ना मैं आदित्य को भी लेके चलूं। तो मैंने पूछा कि बेटा मुझे ऐसे ऐसे जंग साहब ने दरियागंज अपने घर पे बुलाया है, तो क्या तुम चलोगे? तो वो कहने लगा कि ठीक है पापा, आप कह रहे हैं तो मैं चलूंगा। और मैं और आदित्य दोनों अपनी गाड़ी से दरियागंज पहुंच गए। दरियागंज में उनके हम पूरे परिवार से मिले, दुआ सलाम हुई, और हमें उन्होंने रसगुल्ले ऑफर किए, ठंडा ऑफर किया। हम वहाँ पे बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। जो जंग साहब के जो बड़े भाई साहब जो थे, वो भी आईएएस अधिकारी रह चुके थे भारत सरकार में, सेक्रेटरी लेवल के। तो उन्होंने जंग साहब को बोला, क्योंकि उनके छोटे भाई थे और रहने वाले भी दरियागंज के थे, कि अरे नजीब भाई, बच्चों को हमारे पास भी भेज दो, तुम ही बात करते रहोगे। तो जंग साहब हंसने लगे। उन्होंने कहा कि बच्चे आप लोग उनसे मिलो भाई साहब से, तब तक मैं और गेस्टों से मिल लेता हूँ।
और हम दोनों, आदित्य और मैं, हम जाके बैठ गए जंग साहब के जो बड़े भाई साहब थे, और हमने दुआ सलाम की, नमस्ते की। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप क्या करते हो? तो मैंने उन्हें कहा कि सर मैं तो फोटोग्राफर हूँ। तो कहने लगे अरे वाह क्या बात है, आप तो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये साहबजादे क्या कर रहे हैं? मैंने कहा कि सर ये अभी इन्होंने 10वीं क्लास की है और 11वीं क्लास में साइंस साइड ली है, ये भविष्य में बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक करेंगे। तो वो कहने लगे कि अरे यार। तो उन्होंने कहा कि अरे नजीब भाई जरा यहाँ सुनो। अब उनके भाई थे तो वो तो बड़े प्रेम से छोटे भाई को ऐसे ही बोलेंगे। अब वो दिल्ली के गवर्नर साहब थे, लेकिन उनके तो छोटे भाई थे। तो वो हंसते मुस्कुराते वो भी आके हमारे पास बैठ गए। तो हाँ बेटा क्या कह रहे थे, बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं आप? तो मैंने कहा कि सर ये इंजीनियर बनना चाहता है, ये बीटेक करेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे नजीब तुम वाइस चांसलर रहे हो वहाँ के जामिया मिलिया इस्लामिया के, तुमने समझाया नहीं, भारत में और बच्चे को इंजीनियरिंग करवा रहे हैं। अरे भाई अच्छा नहीं लगा सुन के। तो मैं थोड़ा अटेंशन मोड में आ गया, थोड़ा पैनिक हो गया कि सर क्या कह रहे हैं, हम तो अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं इंजीनियर और सर कह रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर चलिए अगर ये आईएएस मतलब अगर ये वो नहीं बन पाया इंजीनियर, तो फिर यूपीएससी वगैरह का कोई एग्जाम ट्राई कर लेगा, भविष्य में आईएएस या आईपीएस बन जाएगा। तो कहने लगे अब यार देखो बात सुनो, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है क्या भाई? ये देखो 5-5 आईएएस बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये क्या कर रहे हैं? ये बेटा अगर तुम, सच बता रहा हूँ, अगर एक ईमानदार आईएएस ऑफिसर आपका बेटा बना ना या आईपीएस बना, वो दिल्ली में मकान नहीं बना पाएगा। मैं बहुत पैनिक हो गया कि सर ने तो दोनों चीज, इंजीनियर भी और यूपीएससी का कोई एग्जाम के लिए भी मना कर दिया। तो मैंने कहा, हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा कि सर आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे अब बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे हाँ ये तुमने ये बात ठीक कही है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम क्या करते हो बेटा। मैंने कहा कि सर मैं तो फोटोग्राफर हूँ। कहने लगे कि एक काम करो बच्चे, इस बेटे को आप न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी, वहां से फोटोग्राफी का कोर्स करवाइए। अच्छा ये बताओ तुम बच्चे को अमेरिका भेज सकते हो? तो फिर खुद ही कहने लगे कि सुनो अगर नहीं भेज सकते तो अपने खर्चे पे बेटा मैं इस बच्चे को वहां पे भेज दूंगा। 2 साल का कोर्स है और उस कोर्स में जितने भी पैसे लगेंगे वो पैसे मैं लगाऊंगा। तो मैंने कहा कि सर मैं क्या कह सकता हूँ। अब मेरा दिमाग उस समय बिल्कुल सुन्न पड़ गया था कि मैं क्या, सर इतना मतलब बता रहे हैं और मुझे क्या मतलब, उस समय फीलिंग्स मेरे समझ में नहीं आई। तो कहने लगे कि देखो सुनो बेटा, वहां से इसको कोर्स करवाओ, 2 साल के बाद में ये इंडिया आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद में अच्छा ये बताओ तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्रीज में कोई जानकार है? मैंने कहा कि नहीं सर हमारा तो कोई जानकार नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में फला व्यक्ति जो डायरेक्टर लेवल का है वो मेरा जानकार है, बच्चे को वहां पे भेज देना 5 साल के लिए। तो मैंने कहा कि सर फिर? कह रहे इसको एक कैमरा खरीदवा देना बढ़िया क्वालिटी का, और तुम्हारे पास पैसे ना हो तो कैमरे के पैसे भी मैं दे दूंगा। तो मैंने कहा कि सर आप तो बड़ी कृपा कर रहे हैं। कह रहे कृपा नहीं, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अच्छा एक काम बताओ, 10,000 रुपये महीना तो अफोर्ड कर सकते हो? इसको 5 साल तक पैसे दे सकते हो 10,000 रुपये महीना? मैंने कहा हाँ सर ये मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, इतना तो हो जाएगा। तो कहने लगे फिर तो बात बन जाएगी, और 5 साल के बाद इसे कह देना कि भाई अब हमारे बस की पैसे देने तुझे नहीं है, अपने आप कमा और अपने आप खा। मैं बेटा तुम्हें बहुत दिल की बात बता रहा हूँ, ये बड़ी पर्सनल बात बता रहा हूँ। एक दिन ये भारत का सबसे बड़ा महान फोटोग्राफर बनेगा, बहुत बड़ा नाम होगा इंडस्ट्री में, आदित्य शर्मा। तो मैंने कहा कि सर आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, बट मैं अभी रास्ते में बच्चे से पूछूंगा, घर पे डिस्कस करूंगा। कह रहे देखो मेरी अगर सलाह मानी ना
तो ये जीवन भर याद रखेगा और आप भी जीवन भर याद रखोगे कि जंग साहब ने क्या सलाह दी थी। हम हंसते मुस्कुराते उनका धन्यवाद करके वहाँ से चले, चरण स्पर्श भी किया और हम दोनों नीचे आके अपनी गाड़ी में बैठ गए। अब मैंने क्या देखा कि आदित्य बहुत परेशान बैठा है और मैं भी थोड़ा सा उसमें हूँ कि यार साहब ने हमें क्या वो मतलब सलाह दी है। बनने के लिए तो इंजीनियर, डॉक्टर या यूपीएससी के एग्ज़ाम की बात हो रही थी और सर कह रहे हैं कि फोटोग्राफर बनाना है। तो मैंने कहा कि आदित्य कैसे करना है बेटा? तो वो कहने लगा कि पापा यार यहाँ तो बिल्कुल ही समीकरण बदल गए और देखो उनके घर में भी तो 5-5 IAS अधिकारी बैठे हुए थे ना पापा, तो मैं भी ट्राई कर लूँगा। तो कुल मिला के आदित्य ने स्टैंड ये रखा कि मैं बीटेक करूँगा और इंजीनियर बनूँगा और उसके बाद में अपने कैरियर को आगे बढ़ाऊँगा। ये घटना पीछे चली जाती है। अब आती है पंच लाइन। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, जो आदित्य ने संकल्प लिया था, जो सोचा था, वो दिल्ली IIT में कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बना, टॉप रैंकिंग में वो आया था और उसको वहीं से एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, बहुत अच्छा उसका कैरियर बन गया और वो बहुत खुश और आनंदित है। बट कभी कभी आज भी वो जब वो घर में बैठते हैं बात करता है, कहता है कि पापा यार काश कि मैंने उस दिन जंग साहब की बात मान ली होती। ठीक है, पैसा है, बहुत अच्छा कैरियर है, लोग बहुत ही आदर की दृष्टि से भी देखते हैं कि भाई लड़के ने ये कर लिया, IIT का स्टूडेंट है, दिल्ली IIT सबसे टॉप लेवल की है, ये है वो है, पैकेज भी ठीक ठाक है। बट पापा जो मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहते हो, आनंदित रहते हो, हमेशा कोई ना कोई जोक्स तुम्हारे एकदम परफेक्ट होते हैं और मुझे केवल पढ़ना पड़ा और पापा आपने जीवन का बहुत बहुत आनंद लिया। तो ये स्टोरी, क्योंकि आदित्य ने कहा कि काश कि पापा मैं उनकी बात मान लेता, मैं न्यूयॉर्क से फोटोग्राफी करके आता, एक अच्छा फोटोग्राफर बनता और जो भी मिलता मैं कई बार आदित्य को बताता हूँ या अपने दोस्तों को बताता हूँ, घर परिवार को बताता हूँ कि यार मेरे तो जीवन में एक सपना था, बहुत बड़ा घर नहीं होगा तो छोटा हो जाएगा, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं होगी तो छोटी हो जाएगी, लेकिन जब हमारा जीवन का जब एंड होगा तो कम से कम मतलब हम सुकून से तो मतलब रहेंगे कि यार हाँ जो सोचा था भगवान ने वो दिया और हमने वो करा। तो दोस्तों ये मैंने इसलिए आपको एक कहानी या एक स्टोरी कह लीजिए या अपने मन की जो बातें थी इसलिए शेयर की कि कभी भी पैनिक नहीं होना, अपने बच्चों को सही दिशा देना, जो वो बहुत अच्छा करना चाहते हैं उनको हमेशा प्रेरित करना, उनके साथ खड़े हो जाना और उन्हें कहना कि हाँ बच्चे हम तेरे साथ खड़े हुए हैं और जो तू निर्णय ले रहा है वो बिल्कुल ठीक ले रहा है और बस अपने जीवन की यात्रा ऐसे आगे बढ़ाइए। फिर वही जो YouTube पे हम बोलते हैं, अगर मेरी कहानी, मेरा एक्सपीरियंस ये जीवन का अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए या कुछ आप मुझे और भी कुछ सलाह देना चाहें, कुछ बताना चाहें तो कमेंट्स में वो सब कुछ बता सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।